हेलो एवरीवन। सो जो आपके पास लास्ट लेक्चर था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ठीक है, उसमें हमने पहले यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात की थी, ठीक है, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था और क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, बोर्ड में आपको दिख रहा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं रीड कर लेता हूं और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यहां पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है द मेटल रॉड ऑफ इनिशियल लेंथ एल नॉट इज सब्जेक्टेड टू ड्राइंग प्रोसेस। द लेंथ ऑफ द रॉड एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय L of t is equal to L naught 1 plus t square where t is time in minute. The true strain rate at the end of 1 minute is, right? आपको ट्रू स्ट्रेन रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड ऑफ दी 1 मिनट, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये जो ट्रू स्ट्रेन की बात हो रही है, ये ट्रू स्ट्रेन एक्चुअली होता क्या है, राइट। सो इस क्वेश्चन में तो हालांकि आपको ट्रू स्ट्रेन बस ही पूछा, ट्रू स्ट्रेन रेट पूछा हुआ है, राइट। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम और मिलेगा जिसमें आपको ट्रू स्ट्रेस भी पूछ सकता है, राइट। तो पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो नॉमिनल स्ट्रेस होता है और ट्रू स्ट्रेस होता है वो दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। जो नॉमिनल स्ट्रेन होता है और ट्रू स्ट्रेन होता है, क्या डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे तो ये प्रॉब्लम भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, समझना ध्यान से। यहां पे मैं एक रॉड कंसीडर करता हूं, ठीक है, ये मेरे पास हो गया क्या, ये मेरे पास हो गया रॉड, एंड दिस रॉड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ P, ठीक है, ये मेरे पास रॉड है एंड दिस रॉड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल दैट इज P। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और ये जो रॉड है, इस रॉड का अगर हम इनिशियल डायमेंशन देखते हैं, इनिशियल डायमेंशन, सो ये मेरे पास क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ये डायमीटर मेरे पास क्या है, दिस डायमीटर इज d नॉट। और अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो जो लेंथ है वो लेंथ मेरे पास क्या है, दैट लेंथ इज नथिंग बट द L नॉट। क्लियर पॉइंट। लेंथ मेरे पास क्या है, लेंथ है मेरे पास L नॉट और डायमीटर मेरे पास क्या है, डायमीटर है d नॉट एंड दिस रॉड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल एज शोन इन फिगर, ठीक है, दिस रॉड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल एज शोन इन फिगर। क्लियर है। सो जिस डायरेक्शन में लोड लगा है, जिस डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है, ठीक, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई अगर मैं यहां पे सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास हो गया x एक्सिस, ये मेरे पास हो गया y एक्सिस और ये मेरे पास हो गया z एक्सिस, राइट। सो जो x एक्सिस है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में लोड लगा है वो मेरे पास क्या हो गया, वो मेरे पास है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। क्लियर है पॉइंट। और बाकी के जो दो डायरेक्शन है, ठीक है, बाकी के जो दो डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स और लैटरल डायरेक्शन, ट्रांसवर्स और लैटरल डायरेक्शन। क्लियर पॉइंट। जिस डायरेक्शन में लोड लगा है वो मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो गया और बाकी के जो दो डायरेक्शन है वो मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन या फिर लैटरल डायरेक्शन। क्लियर पॉइंट। सो अब भाई इसको अगर आप लोड P लगा के इसको आप खींच रहे हो, ठीक है, ये जो बार है इस बार को अगर आप खींच रहे हो लोड P लगा के, राइट। सो किसी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो किसी इंस्टेंट पे आपके पास क्या होगा, ये जो रॉड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हो चुका होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एलोंगेट हो चुका होगा, ठीक, और जो लैटरल डायरेक्शन है उस लैटरल डायरेक्शन में क्या हो चुका होगा, लैटरल डायरेक्शन में कंप्रेस हो चुका होगा। क्लियर है पॉइंट। सो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो डायामीटर है उस डायामीटर को मैं क्या बोल रहा हूं, डायमीटर इज नथिंग बट द d। और अगर मैं लेंथ की बात करता हूं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो जो लेंथ है वो लेंथ मेरे पास क्या है, दैट लेंथ इज नथिंग बट द l। क्लियर है पॉइंट। सो d नॉट क्या था, d नॉट था मेरे पास ओरिजिनल डायमीटर, l नॉट मेरे पास क्या था, ओरिजिनल लेंथ, d मेरे पास क्या है, इंस्टैंटेनियस डाया, और l मेरे पास क्या है, l है मेरे पास इंस्टैंटेनियस लेंथ। क्लियर पॉइंट, ठीक है। एरिया भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप ओरिजिनल एरिया बता सकते हो, आप इंस्टैंटेनियस एरिया बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखो, अब अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस की, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस। सो सबको पता है भाई नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस, राइट। हम नॉर्मल स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल स्ट्रेस है, किसी भी प्लेन में जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस को अगर आप देखोगे तो मैं क्लासिफाई कर सकता हूं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या फिर इसी को और मैं क्या बोलता हूं, इसी को मैं बोलता हूं नॉमिनल स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस, या इसी को और मैं क्या बोलता हूं, कन्वेंशनल स्ट्रेस,
कन्वेंशनल स्ट्रेस। क्लियर है? और जो दूसरा आपके पास कैटेगराइजेशन है वो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास है ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, या फिर इसी को और मैं क्या बोलता हूं? इसी को मैं बोलता हूं इंस्टैंटेनियस स्ट्रेस, इंस्टैंटेनियस स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है यहां पे, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये है आपके पास स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए जो आप एरिया कंसीडर करने वाले हो वो कौन सा एरिया है, राइट? स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए जो आप नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए जो आप एरिया यूज करने वाले हो, जो एरिया आप कंसीडर करने वाले हो, वो एरिया कौन सा एरिया है, इसके बेसिस पे क्या करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज ए इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस। क्लियर है पॉइंट? सो अगर आप ओरिजिनल एरिया को कंसीडरेशन में लेके, ओरिजिनल एरिया को अगर कंसीडरेशन में लेके अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या फिर नॉर्मल स्ट्रेस, या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेस, राइट? और अगर आप इंस्टैंटेनियस एरिया को कंसीडरेशन में लेके, इंस्टैंटेनियस एरिया को अगर आप कंसीडरेशन में लेके अगर आप इस नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्ट्रेस या फिर ट्रू स्ट्रेस। क्लियर पॉइंट? सो अगर मैं वर्टिकल प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस अगर आपसे पूछूं, वर्टिकल प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? अगर मैं ओरिजिनल एरिया को कंसीडरेशन में लेके अगर निकालता हूं, मतलब मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस अगर मैं फाइंड आउट करूं तो मैं क्या लिखूंगा? सिग्मा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ए नॉट। एंड व्हाट इज द ए नॉट? दैट ए नॉट इज नथिंग बट द ओरिजिनल एरिया, राइट? किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं? उसको मैं बोलता हूं ट्रू स्ट्रेस या फिर इंस्टैंटेनियस स्ट्रेस। सो मेरे को करना क्या है? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एरिया है उस एरिया को कंसीडरेशन में लेके स्ट्रेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? सो जो ट्रू स्ट्रेस है उसको मैं किससे डिनोट करता हूं? उसको डिनोट करता हूं सिग्मा टी से, और सिग्मा टी से डिनोट करता हूं तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसको मैं लिख सकता हूं P डिवाइडेड बाई A। करेक्ट है? सो यहां पे अगर देखोगे तो ये हो गया P डिवाइडेड बाई A नॉट। व्हाट इज द A नॉट? दैट इज नथिंग बट द ओरिजिनल एरिया। एंड व्हाट इज द A? दैट A इज नथिंग बट द इंस्टैंटेनियस एरिया। सो अगर ओरिजिनल एरिया को कंसीडरेशन में लेके आप स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हो तो आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, और इंस्टैंटेनियस एरिया को अगर आप कंसीडरेशन में लेके अगर आप स्ट्रेस फाइंड आउट करते हो तो मेरे पास क्या है? वो मेरे पास है इंस्टैंटेनियस स्ट्रेस। क्लियर है? अब यहां पे आपको जरूरत क्या पड़ती है? यहां पे जरूरत पड़ती है कि ये जो ट्रू स्ट्रेस होता है ना, इस ट्रू स्ट्रेस को निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस, राइट? ट्रू स्ट्रेस को निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है हर एक इंस्टेंट पे। क्यों? क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे आपको एरिया जो है वो मेजर करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हर एक इंस्टेंट पे आपके पास जो एरिया है वो एरिया आपको मेजर करना पड़ेगा। बट इंजीनियरिंग स्ट्रेस के केस में आपको हर एक इंस्टेंट पे एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप ओरिजिनल एरिया को कंसीडरेशन में लेके हर एक इंस्टेंट पे स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हो। क्लियर है? तो किसको निकाल पाना आसान है? किसको निकाल पाना आसान है? तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस को निकाल पाना आसान होता है, राइट? सो इंजीनियरिंग स्ट्रेस को निकाल पाना आसान है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ट्रू स्ट्रेस क्या होगा तो हमको लिखना आना चाहिए ट्रू स्ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ द इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्लियर है पॉइंट? सो इसका डेरिवेशन होता है, बट यहां पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। एनीवेज वो फॉर्मूला जो आने वाला है वो आपको रिकॉल करना ही पड़ेगा, ठीक है? आपको याद रखना ही पड़ेगा आपको। क्लियर पॉइंट? तो क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सिग्मा टी इज इक्वल टू, तो कर मैं क्या रहा हूं? सिग्मा टी को विच इज नथिंग बट द ट्रू स्ट्रेस, इसको हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं किसके टर्म में? इंजीनियरिंग स्ट्रेस के टर्म में। सो कई बार आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई ट्रू स्ट्रेस आपको बताना है। कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है? डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास आता है। क्लियर है पॉइंट? सो सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट सिग्मा टी इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द सिग्मा 1 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है? सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द सिग्मा 1 प्लस एप्सिलॉन। व्हाट इज द सिग्मा? दैट सिग्मा इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या उसी को हम बोलते हैं नॉमिनल स्ट्रेस, या उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल स्ट्रेस। अच्छा, व्हाट इज द एप्सिलॉन? ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन मेरे पास क्या है? सो दिस एप्सिलॉन इज नथिंग बट द लॉन्गिट्यूडनल इंजीनियरिंग स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल इंजीनियरिंग स्ट्रेन। क्लियर पॉइंट? सिग्मा तो आपको पता है, व्हाट इज द सिग्मा? दैट सिग्मा इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। एंड व्हाट इज द एप्सिलॉन? दैट एप्सिलॉन इज नथिंग बट द लॉन्गिट्यूडनल इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में लोड लगा हुआ है उस डायरेक्शन में आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन। अभी मैं आपको स्ट्रेन भी बता रहा हूं, राइट? सो ये क्लियर हुआ कि भाई जो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है उस नॉर्मल स्ट्रेस को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप के स्ट्रेस में। क्लियर है पॉइंट? ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की।
अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। तो भाई स्ट्रेन मतलब क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेन? सो दिस इज नथिंग बट द डिफॉर्मेशन या फिर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। करेक्ट है। सो अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेन की, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज नथिंग बट द चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर है पॉइंट? अब ये जो स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। ठीक है, सो यहां पे तो शियर स्ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन। ठीक, शियर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? शियर स्ट्रेन का मतलब होता है, नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन क्या होता है। जो शियर स्ट्रेन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं शियर स्ट्रेन, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि शियर स्ट्रेन बेसिकली होता है क्या है। दिस इज नथिंग बट द एंगुलर डिफॉर्मेशन बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, किसके कारण से आएगा? सो ऑब्वियसली शियर फोर्स के कारण से आपके पास शियर स्ट्रेन पिक्चर में आएगा, शियर फोर्स के कारण से आपके पास शियर स्ट्रेन पिक्चर में आएगा। और जो शियर स्ट्रेन होता है वो बेसिकली होता क्या है, दैट एंगुलर डिफॉर्मेशन बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास क्या एक ब्लॉक है एंड दिस ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू शियर लोड लाइक दिस। ये जो ब्लॉक है एंड दिस ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू शियर लोड लाइक दिस। ठीक है, सो ये आपके पास क्या होगा, डिफॉर्म होगा, इट इज डिफॉर्म लाइक दिस। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिफॉर्म हो रहा है, राइट। अब देखो, अब यहां से अगर मैं बोलता हूं ये मेरे पास एक प्लेन था विच इज नथिंग बट द वर्टिकल प्लेन, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये मेरे पास है वर्टिकल प्लेन और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है। दोनों के बीच में अगर आप देखोगे जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास है फाई। और ये जो फाई है, इसी फाई को मैं क्या बोलता हूं, इसी फाई को मैं बोलता हूं शियर स्ट्रेन। सो व्हाट इज द शियर स्ट्रेन? The shear strain is nothing but the angular deformation between two mutually perpendicular planes. This is the vertical plane, this is the horizontal plane. दोनों के बीच में, ठीक है, because of the shear load, ठीक, जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। क्लियर पॉइंट? ठीक है, सो यहां पे हम शियर स्ट्रेन की बात तो अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक, अभी हम शियर स्ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे, राइट। यहां पे हम बात करें किसकी, नॉर्मल स्ट्रेन की। ठीक, अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेन है, ठीक, ये जो नॉर्मल स्ट्रेन है, इस नॉर्मल स्ट्रेन को, ये जो आप नॉर्मल स्ट्रेन आप देख रहे हो, इस नॉर्मल स्ट्रेन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, समझना ध्यान से थोड़ा सा। कैसे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, करेक्ट है, लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन, या फिर हम इसे को और क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन एंड दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर पॉइंट? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन या फिर ट्रांसवर्स स्ट्रेन एंड दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? नाम से ही लग रहा होगा, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब किस डायरेक्शन में डायमेंशन चेंज देखोगे आप देखोगे किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। सो यहीं पे अगर मैं बात करूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मेरे पास क्या होगा, इसी के हिसाब से तो आप क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नथिंग बट द एल नॉट, करेक्ट। व्हाट इज द लैटरल स्ट्रेन? अगर मैं लैटरल स्ट्रेन की बात करूं तो लैटरल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सो लैटरल डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो लैटरल डायरेक्शन में क्या होता है भाई, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। लैटरल डायरेक्शन में आपके पास डायमीटर है ना, सो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। एंड व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, करेक्ट है। और नॉर्मल स्ट्रेन को हम किससे शो करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेन को हम शो करते हैं एप्सिलॉन से। नॉर्मल स्ट्रेन को हम किससे शो करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेन को हम शो करते हैं एप्सिलॉन से। क्लियर है पॉइंट यहां तक, राइट। सो अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, अगर मैं बात करता हूं लैटरल स्ट्रेन की, अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो ये मेरे पास क्लियर हो गया कि भाई नॉर्मल स्ट्रेन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी होगा, ठीक, लैटरल डायरेक्शन में भी होगा और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब देखो जो नॉर्मल स्ट्रेन है, ठीक है, जो नॉर्मल स्ट्रेन है उस नॉर्मल स्ट्रेन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? होप ये चीज आपको समझ आ रहा होगा, फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेन जो है उस नॉर्मल स्ट्रेन को मैंने क्या बोला, कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब अगर आपके पास जिस डायरेक्शन में लोड लगा है उस डायरेक्शन में डायमेंशन चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन।
लैटरल स्ट्रेन मतलब लैटरल डायरेक्शन, तो आपको लैटरल डायरेक्शन दिख रहा है। लैटरल डायरेक्शन में क्या डायमेंशन चेंज होगा भाई? डायमीटर है यहां पे अगर देखोगे तो, सो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेन है, इस नॉर्मल स्ट्रेन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरेशन ऑफ द लेंथ, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरेशन ऑफ द लेंथ हम क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रेन है उस नॉर्मल स्ट्रेन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल स्ट्रेन को हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे थे, वैसे ही जो नॉर्मल स्ट्रेन है, जो नॉर्मल स्ट्रेन है, इस नॉर्मल स्ट्रेन को हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं भाई? ठीक, सो ये हो जाएगा मेरे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन या फिर नॉमिनल स्ट्रेन या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेन, कन्वेंशनल स्ट्रेन। क्लियर है पॉइंट? यहां पे अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं इंस्टैंटेनियस स्ट्रेन। क्लियर है? जो नॉर्मल स्ट्रेन है, नॉर्मल स्ट्रेन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन, नॉमिनल स्ट्रेन या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेन। वैसे अगर आप देखोगे तो इधर मैंने क्या बोला है, ट्रू स्ट्रेन या फिर इंस्टैंटेनियस स्ट्रेन। सो ये किस बेसिस पे कैटेगराइजेशन है, तो ये है आपके पास कंसिडरेशन ऑफ द लेंथ। अगर आप ओरिजिनल लेंथ को कंसिडरेशन में लेके, अगर ओरिजिनल लेंथ को कंसिडरेशन में लेके अगर आप नॉर्मल स्ट्रेन फाइंड आउट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन या फिर नॉमिनल या फिर कन्वेंशनल। और अगर आप इंस्टैंटेनियस लेंथ को कंसिडरेशन में लेके, अगर आप इंस्टैंटेनियस लेंथ को कंसिडरेशन में लेके अगर आप स्ट्रेन फाइंड आउट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रू स्ट्रेन। क्लियर है पॉइंट? सो अगर मैं यहां पे अगर आपको बोलूं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, सो इंजीनियरिंग स्ट्रेन में क्या लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट द एप्सिलॉन। ठीक है, सो एप्सिलॉन इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय, मैं क्या लिखूंगा, दैट इज द ओरिजिनल लेंथ। क्लियर है? एंड व्हाट इज द डेल्टा एल, सो दिस इज नथिंग बट द फाइनल लेंथ व्हिच इज नथिंग बट द एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेन, राइट? अच्छा, ट्रू स्ट्रेन मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, ट्रू स्ट्रेन या फिर इंस्टैंटेनियस स्ट्रेन, राइट? सो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, समझना ध्यान से, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब लेंथ आपके पास क्या है, जब लेंथ आपके पास एल है, ये जो मेंबर आप देख रहे हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब आपके पास जो लेंथ है, वो लेंथ मेरे पास क्या है, लेंथ मेरे पास एल है, तब वो जो कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको मैं क्या बोल देता हूं, उसको मैं बोल देता हूं डीएल। समझना ध्यान से, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बोल लो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जब आपके पास लेंथ क्या है, जब आपके पास लेंथ एल है, तो जो करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन उस टाइम इंटरवल में जो करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है डीएल, राइट? सो अगर मैं बोलूं कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, राइट, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपके पास जो स्ट्रेन होगा, जो इंस्टैंटेनियस स्ट्रेन होगा, वो क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द डीएल बाई एल। क्लियर है पॉइंट? मेरे को पूरा का पूरा फाइंड आउट करना है, मतलब मेरे को फाइंड आउट करना है यहां से लेके यहां तक कितना आपके पास ट्रू स्ट्रेन होगा, राइट? यहां से लेके, ठीक है, ये मेरे पास एल नॉट है, सो जब आपके पास यहां एल नॉट से मैं बोलता हूं एल तक आपके पास कितना ट्रू स्ट्रेन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं क्या आपको फाइंड आउट करना है भाई, इनिशियल लेंथ एल नॉट था, फाइनल लेंथ मेरे पास क्या दिख रहा है, एल। सो इन बिटवीन एल नॉट से लेके एल तक कितना ट्रू स्ट्रेन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो स्मॉल एलिमेंटल ट्रू स्ट्रेन आपने फाइंड आउट कर लिया है। व्हाट इज द स्मॉल एलिमेंटल ट्रू स्ट्रेन, दैट इज नथिंग बट द डीएल बाई एल। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जब लेंथ आपके पास एल है, करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन आपके पास डीएल है, सो डीएल बाई एल, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया स्मॉल एलिमेंटल ट्रू स्ट्रेन। मेरे को पूरा का पूरा ट्रू स्ट्रेन फाइंड आउट कर रहा है, कहां से कहां तक, एल नॉट से एल तक, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करेक्ट है, प्रॉपर लिमिट लगा के, और जो प्रॉपर लिमिट है वो मेरे पास क्या होगा, एल नॉट से लेके एल, करेक्ट है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ट्रू स्ट्रेन। क्लियर है पॉइंट? ये मेरे पास हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेन, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ट्रू स्ट्रेन, राइट? सो ये ट्रू स्ट्रेन आपको नंबर ऑफ टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है पॉइंट? सो डायरेक्टली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, व्हाट इज द एप्सिलॉन टी, दैट इज नथिंग बट द ट्रू स्ट्रेन, एंड व्हाट इज द ट्रू स्ट्रेन, दैट इज द इंटीग्रेशन डीएल बाई एल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो जैसे हमने सिग्मा टी और सिग्मा में रिलेशन बताया है, जैसे हमने ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में रिलेशन बताया है, वैसे ही हम ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन में भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
क्लियर है पॉइंट? सो वो जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होगा? सो यहां पे देख लीजिएगा, वो जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या हो जाएगा, राइट? सो अभी यहां से इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन टी, राइट? सॉल्व अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, ठीक है, लिमिट आ जाएगा एल नॉट से लेके एल, करेक्ट है? सो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग और ये हो जाएगा एल बाई एल नॉट, करेक्ट? अब देखो, जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक एजम्पशन यूज करते हैं। क्या एजम्पशन होता है? कि एजम्पशन ये होता है कि मटेरियल जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। जो मटेरियल है वो मटेरियल मेरे पास क्या है? मटेरियल जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। और मटेरियल अगर मेरे पास इनकम्प्रेसिबल है तो मैं लिख सकता हूं ए नॉट एल नॉट। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है जो इनिशियल वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम दोनों सेम है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आपके पास जीरो है। जो इनिशियल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा या इनिशियल वॉल्यूम और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। सो व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम? ए नॉट इंटू एल नॉट एंड व्हाट इज द वॉल्यूम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है? तो लिख सकता हूं क्या? ए इंटू एल, राइट? व्हाट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम? ए नॉट इंटू एल नॉट। और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वॉल्यूम, तो आप क्या बोल सकते हो? दैट इज नथिंग बट द ए इंटू एल। व्हाट इज ए? इंस्टैंटेनियस एरिया। व्हाट इज द एल? इंस्टैंटेनियस लेंथ, राइट? सो यहां से अगर देखोगे तो ये भाई क्या दिख रहा है मेरे को? ये अगर आप देखोगे एल बाई एल नॉट, इट इज सिंपली एल बाई एल नॉट। तो मैं लिख सकता हूं ए नॉट बाई ए के बराबर, या फिर लिख सकते हैं पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई बाई 4, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, राइट? पाई बाई 4 चला गया, राइट? सो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग और ये हो जाएगा डी नॉट बाई डी। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? 2 नेचुरल लॉग डी नॉट बाई डी। एल बाई एल नॉट की जगह आप ये रख देना, राइट? सो ट्रू एक्सटेंट बताने के लिए आपको देखो ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है? कई बार आपके पास लेंथ और इंस्टैंटेनियस लेंथ दिया होता है तो वहां से भी आप ट्रू एक्सटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार आपको डायमीटर दिया होता है तब आपको ट्रू एक्सटेंट फाइंड आउट करना बोलता है तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अच्छा एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं भाई? इसको देखिए, ठीक है? सो एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एल बाई एल नॉट, राइट? और अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है ये मेरे पास क्या है? एल बाई एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट, राइट? ये हो जाएगा एल बाई एल नॉट माइनस 1, ठीक? एप्सिलॉन, सो एल बाई एल नॉट किसके बराबर आ गया? दैट इज नथिंग बट द 1 प्लस एप्सिलॉन के बराबर आ गया। क्लियर है बॉयज? किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस एप्सिलॉन के बराबर आ जाएगा। सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? देखना, एल बाई एल नॉट लिख सकता हूं नेचुरल लॉग 1 प्लस एप्सिलॉन, नेचुरल लॉग 1 प्लस एप्सिलॉन। क्लियर है पॉइंट? सो ये मेरे पास क्या है? एप्सिलॉन टी, और एप्सिलॉन में क्या है? एप्सिलॉन टी और एप्सिलॉन में रिलेशन है, राइट? अब देखो, अब आपके पास क्या क्या चीजें आपको मिल गई, आपको क्या क्या चीजें मिल गई है वो देख लेते हैं। सो भाई रिलेशन मिल गया किसके किसके बीच का, ठीक है? सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा, ये हो गया 1 प्लस एप्सिलॉन, और ये मेरे पास हो गया एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस एप्सिलॉन। बेसिकली कहां से आया है? ये हो गया एल नॉट से एल और ये हो गया डी एल बाई एल, राइट? और दूसरे तरीके से लिख सकते हो नेचुरल लॉग एल बाई एल नॉट, या फिर लिख सकते हो 2 नेचुरल लॉग डी नॉट बाई डी, ठीक है? जैसा भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप, ठीक है, इक्वेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? और यहां से आपके पास हमेशा आपको क्वेश्चन दिखने को मिलता है। क्लियर है क्या पॉइंट? ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको दिमाग में जो रखना है वो क्या रखना है? देखो, ये जो एप्सिलॉन है ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है? ये जो एप्सिलॉन है ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इंजीनियरिंग स्ट्रेन है। अगर लोड टेंसाइल होगा, अगर लोड टेंसाइल है, मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, अगर ये मेरे पास कंपोनेंट है, ठीक है, या ये मेरे पास रॉड है और इसको मैं अगर खींच रहा हूं तो ऑब्वियसली जो एप्सिलॉन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट? और अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इसी कंपोनेंट को अगर मैं क्या कर रहा हूं? कंप्रेस कर रहा हूं, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगाया हूं, तो एप्सिलॉन जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है? बेस्ड ऑन दी आपके पास जो लोड है वो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, आपको ऑटोमेटिकली आपको एप्सिलॉन का जो साइन है वो मिल जाएगा, ठीक है? मतलब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब आपके पास टेंसाइल लोड लगा हुआ है। निगेटिव कब होगा? निगेटिव होगा जब आपके पास कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन मेरे पास क्या है? ये एप्सिलॉन मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल इंजीनियरिंग स्ट्रेन है, ठीक है? ये लैटरल डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है? कई बार आपके पास ऐसा भी दिया होता है क्वेश्चन में, चेंज इन डायमीटर इज दिस मच, ठीक है, ओरिजिनल डायमीटर इज दिस मच, ठीक है? एप्सिलॉन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन है। क्लियर पॉइंट? जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस डायरेक्शन में स्ट्रेन है, लैटरल डायरेक्शन में नहीं है। और अगर आपको लैटरल डायरेक्शन में दिया है तो पहले आपको ये जो एप्सिलॉन है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ये आपको पहले फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? सो कई बार ये गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो ये आपके पास भाई ये सिग्मा ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है? ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक? सो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम प्रॉब्लम में आते हैं, राइट?
सो प्रॉब्लम में आपको क्या पूछा है, ये भी चीज थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। प्रॉब्लम में आपको यहां पे ट्रू स्टेट नहीं पूछा है, ठीक है, प्रॉब्लम में आपको ट्रू स्टेट नहीं पूछा है, प्रॉब्लम में आपको ट्रू स्ट्रेन रेट पूछा है, ठीक है। ट्रू स्ट्रेन क्या होता है भाई, द ट्रू स्ट्रेन एप्सिलॉन टी, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ट्रू स्ट्रेन, दिस इज अ ट्रू स्ट्रेन, क्लियर है पॉइंट। और जो ट्रू स्ट्रेन रेट है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, द डी एप्सिलॉन टी बाई डी टी, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ट्रू स्ट्रेन रेट, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। एप्सिलॉन टी मेरे पास क्या है, ट्रू स्ट्रेन, और डी एप्सिलॉन टी बाई डी टी, जब भाई हम रेट की बात करते हैं तो रेट की जब हम बात करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो डी एप्सिलॉन टी बाई डी टी, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया ट्रू स्ट्रेन रेट, और मेरे को फाइंड आउट करना है ट्रू स्ट्रेन रेट, राइट। सो ये तो यूनिटलेस होगा, ठीक है, ये तो डेफिनेटली यूनिटलेस होगा, ये तो डेफिनेटली यूनिटलेस होगा। स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस। अच्छा, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा वो होगा टाइम इनवर्स, क्योंकि क्या है आपके पास ट्रू स्ट्रेन रेट है पर यूनिट टाइम, सो पर यूनिट टाइम, सो यूनिट जो होगा वो क्या होगा, टाइम इनवर्स, करेक्ट। इसीलिए आपको क्वेश्चन में यहां पे बोला हुआ है किसमें बताना, इन मिनट इनवर्स। तो यहां से भी देख के समझ जाओ कि हमको जो है वो ट्रू स्ट्रेन नहीं निकालना है। कई बार आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन में आप देख के बोलते हो कि ट्रू स्ट्रेन निकालना है, लेकिन ट्रू स्ट्रेन नहीं निकालना है, क्वेश्चन में हमको ट्रू स्ट्रेन रेट फाइंड आउट करना है। क्या बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चलो ट्रू स्ट्रेन रेट फाइंड आउट करना है, तो भाई सीधी सी बात है, देखो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो लेंथ है वो आपको गिवन है, राइट। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो लेंथ है, यहां पे एल ऑफ टी बोला है, हमने क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एल, राइट। सो ये मैं बोल सकता हूं एल ऑफ टी बोल लो या फिर एल, दिस इज नथिंग बट द एल नॉट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपको गिवन है, क्लियर पॉइंट। अब यहां से अगर मैं बोलूं डी एप्सिलॉन टी बाई डी टी, ये हमको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा क्या, डी एप्सिलॉन टी बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अच्छा, एप्सिलॉन टी को मैं लिख सकता हूं क्या, एप्सिलॉन टी को मैं लिख सकता हूं, ये हो गया मेरे पास डी एल बाई एल, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एल बाई एल, दैट इज नथिंग बट द एप्सिलॉन टी, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब यहां से अगर आप देखोगे तो भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को डीएल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डीएल बाई डी टी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, एल नॉट, और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, हो गया 2t। सो यहां से डीएल आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एल नॉट, और ये हो जाएगा 2l नॉट, ये हो गया t, और ये हो जाएगा dt, क्लियर। सो यहां पे पुट कर दो, सो यहां पे पुट अगर आप करोगे तो ये हो गया d बाई डी टी, और ये हो जाएगा dl, व्हाट इज dl भाई, 2l नॉट t, ये हो गया dt डिवाइडेड बाई व्हाट इज l, सो l इज नथिंग बट द L नॉट, और ये हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर, राइट। सो L नॉट से L नॉट चला गया, क्लियर है, L नॉट से L नॉट चला जाएगा, ठीक है, 2l नॉट टी डी टी, ये हो गया, राइट। अब देखो, अब आपके पास यहां पे दिख रहा है कि आपके पास ये है फंक्शन, इधर अगर आप देखोगे, सो इसको लिख देता हूं d बाई डी टी इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास dt, क्लियर। तो पहले आप क्या कर रहे हो, देखोगे अगर यहां पे, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक फंक्शन है, ये मेरे पास फंक्शन ऑफ टी दिख रहा है, ये ठीक है, दिस इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ टी। तो इसको आप पहले क्या कर रहे हो, पहले आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हो। पहले आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो टी के रिस्पेक्ट में, फिर उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो टी के रिस्पेक्ट में, तो मिलेगा क्या आपको, फंक्शन ही मिलेगा, ठीक है, आपको फंक्शन ही मिलेगा। तो यहां से अगर मैं बोलूं डी एप्सिलॉन टी बाई डी टी, ये मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, दिस इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा मेरे पास फंक्शन, ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, कब निकालना है ये मेरे को, ट्रू स्ट्रेन रेट कब निकालना था, एट द एंड ऑफ 1 मिनट, एट द एंड ऑफ 1 मिनट, मतलब t इज इक्वल टू 1 मिनट पे, राइट। सो t इज इक्वल टू 1 मिनट पे अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डी एप्सिलॉन टी बाई डी टी एट टाइम t इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो टाइम है वो किसमें है, टाइम जो है वो बोला भी हुआ है, टाइम जो है वो किसमें है, मिनट में है, टाइम जो है वो किसमें है, मिनट में, मतलब t को डायरेक्टली हमको किसमें रखना है, मिनट में। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1 मिनट इनवर्स, ठीक है। सो व्हाट इज द ट्रू स्ट्रेन रेट, द ट्रू स्ट्रेन रेट इज नथिंग बट द 1 मिनट इनवर्स, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो ये आपके पास एक प्रॉब्लम था, बट आपके पास, ठीक है, एक नंबर के लिए बड़ा फेवरेट जोन है कौन सा, ये तो आपके पास 2 नंबर का प्रॉब्लम था, एक नंबर के लिए आपके पास नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास क्वेश्चन पूछता है ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन से, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स और देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट और पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट जो सारे कॉन्सेप्ट है वो तो कवर कर ही दिया है, 1-2 प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे तो और चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए